Dear students, I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. Today I am going to teach you sum number 4, 5, 6, 7, 8 and 9 from your NCERT of exercise 10.1. Sorry, 10.2, which we already started. Let's start the sum. Fourth, prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. अब हमने इसमें प्रूव करना है कि अगर हम टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं डायमीटर के एंड पॉइंट पर, तो वो क्या होते हैं? पैरेलल। तो सबसे पहले हम इसमें एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसका एक डायमीटर ले लिया। आप किसी भी तरह का डायमीटर ले सकते हैं, आप स्टूडेंट्स ऐसे भी डायमीटर ले सकते हैं। तो हमने इसके एंड पॉइंट्स पर क्या ड्रॉ कर देने हैं? टेंजेंट। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल्स हैं। आपको पता है कि टेंजेंट्स क्या होते हैं? जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच। और स्टूडेंट्स, आप में से जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो इससे पहले आप इसकी सीरीज़ 10.1 एंड 10.2 ज़रूर वॉच करेंगे, ताकि उसके बाद ही आपको आज वाले सम्स समझ आएंगे। और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि वो जब मर्जी अपनी रिवीजन के लिए आप कोई भी वीडियो वहाँ से देखकर अपनी रिवीजन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है? इन सर्कल COR PQ इट्स डायमीटर। एक सर्कल है, सर्कल को लिखने का तरीका सिखाया हुआ है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में। सर्कल को हम लिखते हैं C4 सर्कल, O4 सेंटर एंड R4 रेडियस। PQ इट्स डायमीटर, इसका एक डायमीटर है। AB एंड CD इट्स टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए AB एंड CD। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डायमीटर ही होंगे, एक P हो जाएगा और एक हमारे पास Q हो जाएगा। हमें प्रूव करना है AB किसके पैरेलल है? CD के। अब इसको प्रूव करने के लिए आप लोगों ने 10.1 थ्योरम करी हुई है। 10.1 थ्योरम का क्या रिजल्ट है? रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। जो रेडियस है वो हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये मेरा रेडियस है, तो ये इस पर परपेंडिकुलर बनाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 90। इधर भी 90, इधर भी 90। तो मैं इस वाले को यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह ये रेडियस है, तो ये यहाँ पर भी 90 बनाएगा। तो एंगल 1 भी 90, एंगल 2 भी 90। कौन सी प्रॉपर्टी से? रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। और कौन सी थ्योरम? 10.1। मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड कर दूंगी, एडिंग 1 एंड 2। तो 1 + 2 = 90 + 90 180। अब आपको पता है कि पैरेलल लाइंस के तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं: अल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो यहाँ मेरी प्रॉपर्टी लग रही है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। दो लाइंस पैरेलल हैं, तो एक ही सेम साइड पर बनने वाले एंगल्स का सम कितना हो गया? 180। तो ये सेम साइड पर बन रहे हैं, अगर सम 180 है तो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो मेरे पास AB किसके पैरेलल आ जाएगा? CD के। फिफ्थ क्वेश्चन आज आपका होमवर्क रहेगा, आप ट्राई करेंगे, और अगर आपका नहीं निकलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका भी सोल्यूशन समझाऊंगी। तो फिफ्थ क्वेश्चन आज आपका ट्राई क्वेश्चन है, जिसे आपने ट्राई करना है। नाउ कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट्स फ्रॉम ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये उसी की फैमिली का सम है जो मैंने आपको 10.1 में करवाया था और 10.2 के भी स्टार्टिंग के सम में करवाया है। तो ये सेम वही सम है हमारे पास। इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा है 5 और सेंटर से सर्कल का कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, और हमें रेडियस निकालना है। तो सेम फिगर बनेगी जैसे हम पीछे सम्स भी कर आए हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास ये फिगर रेडी हो जाएगी। एक सर्कल है, टेंजेंट का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस है 5, हमें रेडियस निकालना है। अब आपको पता है जो रेडियस होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन क्या होता है? टेंजेंट। कौन सी थ्योरम से? 10.1 थ्योरम से। तो ये रेडियस है, तो ये 10 पर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये हाइपोटेन्यूस बनेगा, ये बेस बनेगा, और ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कौन सी होती है? h² = p² + b²। इस सम को मैं बहुत डिटेल में आपके साथ प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये सेम उसी तरीके से निकलेगा। इसकी जगह हमारे पास हाइपोटेन्यूस की जगह 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर की जगह OT आ जाएगा जो हमारा रेडियस है, और बेस की जगह 4 सेंटीमीटर। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, 25 - 69 हो जाएगा। जब मैं इसका स्क्वायर काट के इसका रूट करूँगी तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। आपको पता है जब भी कभी स्क्वायर काटते हैं तो प्लस माइनस साइन जाते हैं, लेकिन बिकॉज वी आर हेयर डीलिंग विद अ रियल सर्कल, तो नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। नाउ मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन।
द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मीनिंग पता है स्टूडेंट्स आपको, जिनका सेंटर क्या होता है, सेम। हम लोग ऑलरेडी छोटी क्लासेस में इसके बारे में बहुत पढ़ते हैं, 7th में भी और 8th के क्लास के अंदर भी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है जिनका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द लेंथ ऑफ ए कोड ऑफ ए लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल की फाइंड द लेंथ ऑफ ए कोड, हमें कोड की लेंथ निकालनी है जो लार्ज विच कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, बड़े सर्कल की हमें कोड ऑफ लेंथ ऑफ कोड निकालनी है जो छोटे सर्कल को टच करती है। तो जब हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारी इस तरह की फिगर ड्रॉ होगी, कंसेंट्रिक सर्कल सेम सेंटर पर, यहीं कंपास रखकर एक और बड़ा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है, कंडीशन गिवन है, वो छोटे सर्कल को टच कर रही है। अगर छोटे सर्कल को टच कर रही है तो टेंजेंट बनाएगी और रेडियस टेंजेंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये स्मॉल सर्कल का रेडियस 3 ले लिया और ये बड़े सर्कल का रेडियस क्या ले लिया, 5। अगर मैं ये राइट ट्राइंगल लूँगी तो ये मेरे पास यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब आपको पता है, आप लोगों ने 9th क्लास में स्टडी किया कि जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। जितना AP पार्ट होगा उतना ही PB पार्ट होगा, तो मेरे पास पूरी लेंथ AB निकल सकती है। तो सबसे पहले OP परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट है, और जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या करेगा, बाइसेक्ट द कोड, वो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा कोड को, AB को। तो देयरफॉर AP इज इक्वल टू AB, ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये पार्ट निकालते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वही पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कौन सी, h² इज इक्वल टू B² प्लस P²। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, बेस निकालना है। तो 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे 16, स्क्वायर काट के अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास 4 निकल जाएगा। अगर ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा, तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी निकल जाएगी, 8 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम्स में आता है, हर साल आता है पेपर के अंदर। Next come to the 8th question and 9th question, most important question for 3 and 4 marks, 8th and 9th जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप कोई भी सैम्पल पेपर उठाकर देखेंगे उसमें आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन, द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स जो बाहर से सर्कल को टच कर रहा है। हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम इसको बहुत आराम से प्रूव कर सकते हैं। हमने ये फिगर ड्रॉ कर ली, गिवन आ जाएगा ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कल, तक टू प्रूव आ जाएगा AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब इसके अंदर आपके पास 10.2 थ्योरम अप्लाई होगी, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। आपने ये थ्योरम करी है, जिन्होंने नहीं करी वो 10.2 लेक्चर वॉच करेंगे पहले। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो अगर मैं यहाँ से लूँगी तो ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी, अगर यहाँ से लूँगी तो ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी, अगर यहाँ से लूँगी तो ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी, अगर यहाँ से लेंगे तो ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी। किस थ्योरम पर बेस्ड, 10.2 पर। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल आप लिख सकते हैं यहाँ। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी AP AS के इक्वल, BP BQ के इक्वल, DR CQ के इक्वल, और CR हमारे पास जो हमारे पास CR है वो किसके इक्वल हो जाएगा, CQ के, और जो DR है वो DS के इक्वल। ये 4 इक्वेशंस बनेंगी। बस आप इन 4 इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। आपको पता है लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा और राइट राइट में ऐड होगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे AP प्लस PB का कॉम्बिनेशन AB बनेगा, और इसी तरह DR प्लस RC का कॉम्बिनेशन CD बनेगा। तो ये वाली साइड प्रूव हो जाएगी। इसी तरह DS प्लस AS का कॉम्बिनेशन AD बनेगा, और BQ प्लस QC का कॉम्बिनेशन BC बनेगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो जाएगा जो हमने प्रूव करना है बहुत ईजीली। एक ही थ्योरम अप्लाई हुई है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, 4 टाइम्स ये थ्योरम अप्लाई करके हम इसको ऐड कर देंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। 9th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 10th चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मोस्टली सेम स्टेटमेंट के ही क्वेश्चंस ये आपके एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं।
नाइन्थ क्वेश्चन की कई बार फिगर ड्रॉ नहीं होती एग्जाम्स के अंदर, तो आपको फिगर भी ड्रॉ करनी सीखनी है। पेपर में इसकी फिगर नहीं गिवन होती बोर्ड में कई बार। हमारे पास क्या गिवन है, दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू दी सर्कल, सेंटर दे रखा है O, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक और टेंजेंट है C से जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको A पर और इसको B पर। हमें प्रूव करना है यहाँ पर ये वाला एंगल AOB 90 डिग्री, इस एंगल को हमें प्रूव करना है 90 डिग्री। तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, गिवन आपका सारा बुक में से आ जाएगा B तक और 2 प्रूव में आ जाएगा AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत इजी रहेगा सम स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ज्वाइन OA, OC एंड OB। उसके बाद सबसे पहले मैं ये दो ट्राइंगल सेलेक्ट करूँगी, ये वाला POA और AOC, इनको कॉन्ग्रेंट करेंगे। सेम थ्योरम अप्लाई करेंगे 10.2 फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, तो AC किसके इक्वल हो जाएगी, देखो PA इज इक्वल टू AC फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। OA दोनों में कॉमन आ जाएगा और ये सेम सर्कल का रेडियस है OP इज इक्वल टू OC। तो बाय SSS दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ से एंगल 1 किसके इक्वल ले लिया, 2 के। सिमिलरली जब मैं नीचे वाले दो ट्राइंगल्स लूँगी तो यहाँ से 3 एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। इन दो इक्वेशंस को हम बनाकर रख लेंगे, यहाँ से एंगल 1 2 के इक्वल है और 3 किसके इक्वल है, 4 के। अब इसमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। पैरेलल लाइंस, ये दो टेंजेंट्स मेन पैरेलल हैं और ये थर्ड टेंजेंट है, तो इसमें सेम साइड पर बनने वाले एंगल्स का सम है वो कितना रहेगा, 180, यहाँ पर A और B के साथ। तो यहाँ पर इन एंगल्स का सम कितना रहेगा, 180। A एंगल कॉम्बिनेशन है 1 और 2 का, जो B एंगल है वो कॉम्बिनेशन है 3 एंड 4 का। तो अब मेरे को इस ट्राइंगल को देखना है, ताकि मुझे यहाँ पर एंगल 90 प्रूव करना है, तो मुझे 1 नहीं चाहिए और मुझे 4 नहीं चाहिए। तो 1 को एलिमिनेट करेंगे 2 से और 4 को एलिमिनेट करेंगे 3 से। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ट्वाइस 2 ट्वाइस 3 आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 180 को 2 से कट करेंगे तो 90। यहाँ पर एक वैल्यू निकल जाएगी, एंगल 2 + 3 कितना आ गया, 90। अब ये सेंटर वाला ट्राइंगल लेके ट्राइंगल्स लॉ लगा देंगे, 2 + 3 + AOB, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। यहाँ पे 2 और 3 की वैल्यू पुट कर देंगे 90, तो 90 तो जाके जब माइनस हो जाएगा तो हमारे पास AOB क्या निकल जाएगा, 90 डिग्री। बहुत सिंपल सा सम था स्टूडेंट। सबसे पहले हमने यहाँ पर इस तरह के यहाँ पर ये वाले ट्राइंगल्स लेकर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करके ये एंगल इसके इक्वल निकाला, सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, और फिर हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर दी, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वॉच करेंगे और वॉच कर इसको बहुत अच्छे तरीके से एक बार सॉल्व भी करेंगे। नाउ मूव टू द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ये भी हम साथ ही करेंगे आज। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। हमारे पास क्या गिवन है, एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं। हमें प्रूव करना है कि इनके बीच का एंगल कितना है, 180। सप्लीमेंट्री का मतलब 180। आपको पता है ना स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है 7th क्लास में कि सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग क्या होता है, 180। तो हमारे पास गिवन है PA एंड PB 2 टेंजेंट्स हैं। हमें प्रूव करना है AOB + APB इज इक्वल टू 180। अब हम कंस्ट्रक्शन में इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, OA और OB को। अब प्रूफ में क्या करेंगे, इसमें वही थ्योरम लगाएंगे, 10.1 लगेगी पहले, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 90 का एंगल हो जाएगा। बस अब ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 4 साइडेड्स हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों एंगल का सम कितना रहता है, 360। तो मैं इनको ऐड करूँगी, कौन कौन से एंगल, एंगल AOB + एंगल 2 + APB + एंगल 1 इज इक्वल टू 360 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 और 2 की वैल्यू पुट कर दो, एंगल 1 और 2 कितना है, 90, यहाँ पुट हो जाएगा, 90 + 90 180, 180 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 180। तो कितना ईजिली हम ये 10.1 थ्योरम यूज़ करके हम सबको प्रूव कर सकते हैं।
आपका आज का होमवर्क रहेगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला है, कौन सा क्वेश्चन बोला है, 5th बोला है, और आप इसी की फैमिली का एक क्वेश्चन आप 11th ट्राई करेंगे आज होमवर्क में, और एक क्वेश्चन आप 13th करेंगे। अगर आपका नहीं निकलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन भी करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले आप एक बार ट्राई करेंगे। आप में से जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस वीडियोस भी आपको टाइमली मिल सकें। थैंक यू।